नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का अंत ऐसा लगता है कि नजदीक आ चुका है और उसकी जो आर्मी है, नापाक आर्मी, उसको भी मालूम है कि उसका अंत भी नजदीक है। और ये तालिबान से इतना डरते क्यों हैं, जबकि तालिबान तो इनकी ही पैदावार थी। तो आज की डेट में ये हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ओवरनाइट अपनी पतलूनें छोड़कर, अपनी चौकियों को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। इसलिए बोल रहा हूं, पाकिस्तान का लगता है फुल एंड फाइनल का टाइम आ गया है। ये तो भारत में हमारी हिंदुओं की गवर्नमेंट है। अगर कोई थोड़ी सी और जिसको बोलते हैं पंगा लेने वाली गवर्नमेंट होती, अब तक इनका फाइनल हो चुका होता। उधर से तालिबान थोकता, इधर से हम इनकी हालत खराब करते। लेकिन दोस्तों, ये सारा टाइम ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की गवर्नमेंट ने सब कुछ करवाया, लेकिन जो हमारा अन्न खाता है, काम तो वो हमारा ही करेगा, बेशक हम कुछ बोलें या ना बोलें। चलिए, ये तो मैंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया अपने कंट्री को बचाने के लिए। बट आप सोच के देखिए कि सारी दुनिया की जो अटेंशन है वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का और तालिबान का, इनका तो सदियों से प्यार था, एक अलायंस थी। और इन्होंने जिसको बोलते हैं ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं अफगानिस्तान के अंदर, यूएसएसआर जैसी जो इतनी बड़ी शक्ति को खत्म कर दिया तालिबान ने। और अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा अफगानिस्तान से 20 साल अपनी ऐसी तैसी फेरने के बाद। लेकिन 24 दिसंबर 2024 सब कुछ बदल गया। 24 दिसंबर इसलिए भी खास है क्योंकि अपना बर्थडे होता है उस दिन, तो अभी अभी निकला है। और 24 दिसंबर को पाकिस्तान के ने पंगा ले लिया। होना ही था। अब सुमित जैन को पंगा लेगा और हम पंगा ना लेने दें, ऐसा हो नहीं सकता। इनके प्लेन उड़े, वो चले गए अफगानिस्तान में और वहां जाकर डेवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर। उसमें कई तालिबान के ऑफिसर्स मारे गए और कई तो जो नॉर्मल लोग थे, जिसको सिविलियंस बोलते हैं, वो भी मारे गए। और तालिबान ने भी ठान ली कि इस बार वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। पहले 2-3 दिन तो शांति रही, लेकिन 28 दिसंबर के बाद उन्होंने एक ऐसा कोऑर्डिनेटिव ऑफेंसिव मूव किया कि पाकिस्तानी अपने पोजीशंस को छोड़कर भाग गए। और कई वीडियोस आई हैं जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर आपको मरे हुए दिखाई देते हैं, या समझिए कि सरेंडर भी कर रहे हैं। अब ये जो सडन इरप्शन आपको दिखती है वायलेंस के अंदर, कि दो दोस्त, दो भाई अपने आप को बोलते थे, वो एकदम से ये दुश्मन कैसे बन गए। और ये फुल स्केल वॉर की तरफ ये पूरी पोजीशन जाती हुई आपको दिखाई क्यों देती है। और जो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है साउथ एशिया का, बोल रहा हूं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान का, ये पूरा चेंज होने वाला है, रीशेप होने वाला है। सोच के देखिए दोस्तों, इतनी गहरी दोस्ती इन्होंने इकट्ठे जंगें लड़ी हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ। और हो क्या रहा है, पाकिस्तान आज की डेट में भीख मांगता हुआ दिखाई देता है तालिबान के सामने कि माए बाप सामने छाड़ दो। लेकिन तालिबान है, वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ एक डेडली गेम खेलने वाला हूं, जो मैंने यूएसएसआर और अमेरिका के साथ खेली, अब पाकिस्तान के साथ खेलूंगा। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, जो ये जिसको बोलते हैं कि गांठ पड़ जाती है रिलेशनशिप के अंदर, ये ओवरनाइट नहीं पड़ती है। इसके भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मोदी जी ने काम कर दिया, नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसे दोस्ती करनी ही नहीं आती। वो सबको यूज करता है टाइम टू टाइम। उन्होंने अफगानियों को भी यूज किया। आज जान के दुश्मन बने हुए हैं जो कभी भाई थे। अब जर्नी लेनी पड़ेगी हमें 10, 20, 30 साल पुरानी, जो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है पाकिस्तान का तालिबान के साथ। ये शुरू होता है 1980 में, जहां पर सोवियत अफगान वॉर हुआ। और उस टाइम पर पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प लेकर, सऊदी अरेबिया की हेल्प लेकर अफगान मुजाहिदीन को इन्होंने खड़ा किया। आईएसआई उसके अंदर इन्वॉल्व थी और एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स का और सप्लाई लाइंस का शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान भी बड़े खुश थे, भाई पाकिस्तान हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने यह सारा काम फ्री में नहीं किया। पाकिस्तान ने पैसे लिए, अपने कंट्री में तरक्की करी और अफगानियों को ट्रेन करके वहां पे मरने के लिए इन्होंने भेज दिया। लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लान भी था। वो ये था, इसका नाम दिया था इन्होंने
जो मिलिट्री थी पाकिस्तान की, वो प्लान का नाम था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यानी कि उनको लगता था कि भाई स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये प्लान बनाकर हम इन्हीं मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ हम यूज करेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बैठा दी काबुल के अंदर। पाकिस्तान को लगता था कि भी मेरा वेस्टर्न बॉर्डर तो हो गया सिक्योर, अफगानिस्तान वाला, अब मैं इंडिया के साथ पंगे ले सकता हूं और इन्हीं मुजाहिदीन टेररिस्ट को मैं यूज करूंगा भारत के खिलाफ। यूज किया भी, लेकिन जो तालिबान है वो अफगानियों से ये सोवियत से लड़ते लड़ते उसके बाद आ गया नया दौर कि उन्होंने एक जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी पाकिस्तान से तो क्रिएट करी, हेल्प भी किया, लेकिन उतना डैमेज भारत को नहीं किया, क्योंकि उसके बाद वो शुरू हो गए अमेरिकन के साथ लड़ने के लिए। तो जो पाकिस्तान का जो प्लान था कि इनको यूज कर कर भारत के अंदर पंगे डालेंगे, वो नहीं कर पाए। दोस्तों यहां तक इनकी रिलेशनशिप था कि पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द वेरी रेयर कंट्रीज, सिर्फ 3 कंट्रीज थे जिन्होंने तालिबान की पहली बार जो गवर्नमेंट थी 96 में उसको एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स काम था ये था कि वो क्रूशियल सपोर्ट जो तालिबान को चाहिए थी वो देते रहे, साथ में अमेरिकन को भी इंफॉर्मेशन देते रहे डॉलर लेने के चक्कर में कि भाई कहां पर तालिबानी बैठे हैं, और अमेरिकन जाकर उनको मार कर आते थे। इसलिए जो ये डिस्कॉर्ड है, ये आज की डेट में जो आप देखते हैं कि इतनी तनखी है, अफगानी गालियां निकालते हैं पाकिस्तानियों को। वैसे तो 200 कंट्रीज है तो 200 की 200 कंट्रीज ही पाकिस्तानियों को गाली निकालती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफगानियों में सबसे नंबर 1 पर है, इतने अच्छे दोस्त होने के बाद। और ये दोस्ती जो है अब दुश्मनी में तो बन गई, लेकिन दुश्मनी सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं है, कंट्री के अंदर से भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वही किया, एक बर्निंग बॉल क्रिएट किया, लेकिन भूल गया उसके हाथ में वो बर्निंग बॉल है, इसे भी जलाएगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये टीटीपी जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया, तालिबान की आइडियोलॉजी उनके अंदर भरी, आज वही पाकिस्तान जो कंट्री है उसके खिलाफ यही टीटीपी वाले खड़े हो गए। और ये जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर से ही रिक्रूटमेंट होती है, पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद इन्हीं के बच्चों को, जैसे 2014 में पूरे स्कूल को उड़ा दिया था, याद होगा आपको, यही टीटीपी पाकिस्तान को ठोक रही है। यानी कि पाकिस्तान अगर आज तालिबान से डरता है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है उसके घर के अंदर भी तालिबान है, उधर तो पंगा ले लोगे, कंट्री के अंदर कैसे लोगे। दोस्तों पाकिस्तानी मिलिट्री ने, अभी बताता हूं कि जो अफगानियां हैं अगर आज नफरत करते हैं उसका रीजन और है। पहले तो पाकिस्तान ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनको लड़ाइयों के लिए तैयार किया, और बाद में इन्हीं को मिलिटेंट बताकर, उग्रवादी बताकर इनके ऊपर ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए। ज़रब अज़म आपको याद होगा, रद्दुल फसाद, इन्होंने ये प्रोग्राम्स बनाए थे उग्रवादियों को खत्म करने के लिए। इसीलिए इनके जो रिलेशनशिप है तालिबान के साथ वो स्ट्रेन होते रहे। पाकिस्तान ने पैसे लेकर, जहां से भी पैसे लिए, जब सोवियत से लड़ना था पैसे लिए, तालिबान खड़ा किया, बाद में यूएसए से पैसे लेने थे, इन्हीं तालिबानियों को मारा भी, इंफॉर्मेशन भी खुद ही थी। इसीलिए जो ये सारे मिलिटेंट्स हैं तालिबान वाले, अब वो कहते हैं कि देश के अंदर से भी हम इसको, पाकिस्तान को मारेंगे, और देश के बाहर भी, क्योंकि तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान ने उन्हें धोखा दिया है, दोस्ती दिखाई, भाईचारा दिखाया, उनको ही चारा बना दिया। अब होगा क्या? ये जो सारी की सारी सिक्योरिटी टेंशन बनी पड़ी हैं इनके अंदर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रीजन भी एक और भी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर, और अजीत डोभाल जी ने बहुत पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी डिविजन्स हैं, और लोगों को जो आसपास की कंट्रीज हैं उनकी नफरत पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा है, इसे तोड़ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप सोच के देखिए, अब वही काम आज हो भी रहा है। आज बेशक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें तालिबान को प्यार करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जो पश्तून कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत दुखी है पाकिस्तान से। वो चाहते हैं कि इस एरिया को अफगानिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। ड्यूरेंट लाइन को वो ऑलरेडी मानते नहीं हैं। क्यों? पश्तूनों को लगता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि वो पंजाबियों की है, वो पश्तूनों को, सिंधियों को, बलोचियों को लाइक नहीं करती। वो यहां से लोगों को उठा के ले जाती है,
बिना किसी केस के उठाकर उन्हें मार भी देती है। इसलिए वहां पर एक रोष है। और अब एक वहां पर एक नई, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी आपने सुना होगा, पश्तून लिबरेशन आर्मी, वो भी शुरू हो गई है। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी कि टीटीपी अलग है, बलोच अलग है, ऊपर से पश्तून लिबरेशन मूवमेंट, यानी कि 3 मूवमेंट तो इनके अंदर हो गई। सिंध वाले थोड़े से शांति से कर रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। अब तो सुना है कि जो हमारे पीओके के प्रधानमंत्री हैं और इनकी जो कैबिनेट है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गई है। अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान से पहली बात तो पंगा क्यों लिया, लड़ाई है क्या, और अब अंदर से भी मरेगा, बाहर से भी मरेगा। इसलिए बोल रहा हूं, एंड ऑफ पाकिस्तान इज नियर। सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर आपको खाना है, कोक नहीं पीनी है क्योंकि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आप लस्सी पी सकते हैं, वैसे तो सर्दियों का टाइम है, आप नींबू पानी पी नहीं सकते, लस्सी पी नहीं सकते, और भाई काढ़ा पी लो, लेकिन एंजॉय जरूर करो। रीजन है उसका कि जो तालिबान की लीडरशिप है उन्होंने भी पश्तूनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पश्तून है और अफगानी है इनकी एथनिसिटी सेम है। और ये रिलेशनशिप एक ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर आ चुका है। सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर है। एक तो यूएसए विड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से 2021 में, और पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार भी छोड़ गया। बिलियंस ऑफ हथियार जो छोड़ के गया है वो कितने हैं, जितना हमारा साल का आर्मी का या एयर फोर्सेस का या सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस का जितना बजट है उससे ज्यादा का माल अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़कर गया है। लेटेस्ट वेपन्स हैं। इसीलिए जो सिचुएशन है पाकिस्तान और काबुल के बीच में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। और तालिबान जब से गवर्नमेंट में आए हैं उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्हें हथियार चलाने आते हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को उन्होंने हराया है। उनको लगा कि अब हमें पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ये धोखेबाज है, दूसरा ये भीख मंगे हमारे लिए क्या कर लेंगे। इसीलिए तालिबान अभी खूंखार हुआ पड़ा है और इसके साथ लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान के पास पावर भी नहीं है। वैसे आप बोलेंगे यार पाकिस्तान के पास तो बड़ी पावर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट हथियार भी हैं, अभी अभी उन्होंने डिफेंस सिस्टम भी लिए हैं, बड़ा कुछ लिया उन्होंने, लेकिन जज्बा नहीं है लड़ने का। सरेंडर करने वाली आर्मी है इनकी। 4 बार लड़े, चारों बार सरेंडर कर दिया, और 3-4 दिन लड़ने के बाद इनका जो प्रधानमंत्री होता है वो रोता रोता आता है, माए बाप गलती होगी सानू छाड़ दो। ये हालत है पाकिस्तान की। और तालिबान को इस बात का बड़ी ही क्लियरली उन्हें मालूम है पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ सरेंडर कर सकती है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये बहुत ही एक घातक सिद्ध होगा। उसका एक और रीजन भी है, पाकिस्तान अपनी पूरी पावर जो माइट है, पावर है एयरफोर्स की, वो यूज करने की धमकी देता है, लेकिन तालिबान वाले भी कुछ चूड़ियां डालकर नहीं बैठे। पाकिस्तान की आर्मी ने तो चूड़ियां भी डाली हैं, साड़ी भी डाली हुई है, ऊपर से लिपस्टिक भी डाली है, लेकिन तालिबान वाले बंदूकें लेके खड़े हैं और उनके हाथ में बंदूक देखते ही पाकिस्तान की आर्मी भाग निकलती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है वो भी देख लीजिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बोला, घंटियां बजा दी हैं, सिर्फ घंटियां अलार्म की, कि अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो गया ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अपने कंट्री से जिंदा भागकर यूरोप की तरफ भागेंगे। देखिए ये अफगानियों ने तो हमारी ऐसी तैसी फेर दी। यूरोप को इस बात का डर है कि ये जिहादी अब यूरोपियन यूनियन में फिर पहुंच जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया कि भाई इस रीजन में डिस्टेबिलिटी हो जाएगी अगर ये वॉर बहुत आगे निकल गया। प्राइस सभी को पे करनी पड़ेगी। दोस्तों रीजन है एक और, प्राइस इसलिए है पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का कंट्री है, एक्सटर्नल डेट उसका इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकता। और अगर ये युद्ध लंबा चला, जो अफगानिस्तान लड़ने के मूड में है, पाकिस्तान तो गया हो। और मुझे लगता है यहीं पर भारत को कुछ नहीं करना, आपको इस युद्ध को रोकने नहीं देना है, बस
मुझे नहीं मालूम मोदी जी इसमें क्या करेंगे, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और हमारे जो दूध के दुले हुए दोवल जी हैं वो कुछ कर रहे हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। बट जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकने नहीं दिया, ताकि रशिया की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वही काम हमने करना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बीच में। युद्ध नहीं रुकने देना है और यही हमारे फायदे की बात है। जितना पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, ऑक्युपाइड रहेगा, हमारे कंट्री में उतनी सुख शांति रहेगी। और जो बाकी भारत में पाकिस्तान लवर्स हैं वो भी शांत रहेंगे, क्योंकि उनका जब बाप ठुकरा होगा अफगानियों के हाथ में, ये भी झंडे फैलाने बंद कर देंगे। आपने देखा होगा 24 दिसंबर, वो महादिन जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, उस दिन से आपने पाकिस्तान के झंडे भारत में लहराते हुए नहीं देखेंगे। आजकल बांग्लादेश के लहरने शुरू हो गए हैं। आप समझते हैं ये झंडे भी रातों रात चेंज कर लेते हैं। अब पाकिस्तान का जो सूरज है, वैसे तो सूरज कभी था ही नहीं इनका, वैसे चांद ही था, वो भी टूटा फूटा, वो भी डूबने वाला है, क्योंकि तालिबान ने इस जो कॉन्फ्लिक्ट को आगे लेके जाने की पूरी मुहिम शुरू कर दी। ये जो दोस्तों दुनिया है, इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो अलायंसेस हैं वो सारे के सारे चेंज होने शुरू हो गए। सिर्फ लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कहां से पूरा होता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, दोस्तियां थी, सब खत्म हो गई। आजकल एक स्ट्रगल है सर्वाइवल की। हर एक कंट्री अपने पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करने की सोच रहा है। भारत बोलता है अखंड भारत, अमेरिका बोलता है अखंड अमेरिका, तुर्की अखंड तुर्की। पाकिस्तान ने नया मैप निकाल दिया, बांग्लादेश ने निकाल दिया, चाइना तो रोज ही अपना नया मैप निकालता रहता है। यानी कि पूरी दुनिया अब रीअलाइनमेंट की तरफ जा रही है, जहां पर 15-20 कंट्री रह जाएंगी, बाकी सब एक दूसरे में समा जाएंगी। ये वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, जब कंपनी छोटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, दूसरे कंपनीज को साथ में जोड़ लेती है, फिर बाद में साइज इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर हम 1000 साल पहले देखेंगे तब भी 5 या 6 सिविलाइजेशंस थी, बाकी कोई था ही नहीं। उसके बाद इतनी डिवीजन हो गई कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियां टूटती गई और नंबर ऑफ कंट्रीज 5-6 से 200 पहुंच गई। अब दोबारा से टाइम आ गया है जहां पर रीअलाइनमेंट होगी। और रीअलाइनमेंट के अंदर हमें एक ही काम करना है, किस तरह से लड़ाई ना कर कर नई पार्टनरशिप्स को बाहर से जो स्ट्रगल चल रही है आपस में इनकी, उसको यूज कर कर जो पॉलिटिकल मैप्स है उसे रीड्रॉ करने का टाइम है। दुनिया देख रही है, हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वेट में हमारी जीत है और ये वेट बहुत अच्छी है। बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाएगा। मैं चाहता हूं कि भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ वही कुछ करे जो पाकिस्तान हमारे साथ करता रहा 75 साल। वो क्या करता रहा, आप कमेंट्स में डाल देना, बिकॉज मुझे पता लगना चाहिए आपको जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कितनी समझ है और पाकिस्तान की सारी करतूतें आपको याद हैं या आप भूल गए। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।